अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं शुमारा वशत करवती चैनल तो का और एक ऐसे प्रोनाउन ने शिशुमी वीडियो है और मर्ची कैसे खासकर मावानी रिलेटिव प्रोनाउन बारे और रिलेटिव प्रोनाउन कैसा ये अक्सर यूज में रिलेटिव क्लास जाने तो का गुड़ा कैसे चुकावत ऐसे शुमा जाने कि यक तीन गुमा दो शिकार सही है। माँ कैसे रिलेटिव क्लासेस सॉरी रिलेटिव प्रोनाउंस अंचु माने गए गुड़ा चिया माँ कैसे रिलेटिव क्लास भी इशान को मवानी यानी कि मच्छी माँ दो चीज़ वानी रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव क्लासेस। ठीक है, पर्चा की रिलेटिव प्रोनाउंस अक्सर रिलेटिव क्लास जाने तो का इस्तेमाल में हमें वजह माँ कैसे गुड़ा हमें फायदा चीज कर गए कि रिलेटिव प्रोनाउंस को माँ रिलेटिव क्लासेस भी वारक भी बाय दे सही है। अच्छा, रिलेटिव क्लासेस के हस्ता आ दो किस्म जुमले हैं या तो जुमले का कुछ है यानी कि अधूरा है जुमला कुछ है पूरा एक ऐसे दो जुमला रिलेटिव प्रोनाउन गुमा यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन वजह से ये कनेक्ट बस है बिल्ला इशाने मतलब इशाना अगर तो अलग अलग वाने इस नंबराने शरीसरा शाने मतलब हम समझे कैसे मतलब शरीसरा न समझते हमें कि प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करें गुड़ा कैसे ये दो एक जुमला बना मतलब एक सिन से बनाए ना पूरा जुमला गुड़ा कैसे मर्द में समझा के सही कि इधर अच्छी गुशक बहगा है। ठीक है, और बेचारे ये कैसे एक क्लास है और ए भी एक क्लास है सही ये दो मिलते हैं एक रिलेटिव प्रोनाउन जरिया है सही है। ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे ये दो जुमला ना मिल रहे ना गुड़ा कैसे इशाने मानना बनते सही है। और ए साइड कैसे जुमला असता इशारा कुशक में रिलेटिव क्लास। अच्छा, ए साइड जुमला असता इशारा कुशक में मेन क्लासेस या सर्व लिखित मेन क्लासेस या रिजल्ट क्लासेस इधर लिखित रिलेटिव क्लास सही है। रिलेटिव क्लास ए जुमला वास्ता मेन क्लास ए जुमला सही। तो ए साइड अच्छी असता ये मतलब सोर कैसे रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, ये रिलेटिव प्रोनाउन ए साइड है मेन क्लास है या रिजल्ट क्लास है और रिलेटिव प्रोनाउन आ साइड है रिलेटिव क्लास कुशक में सही है। बड़ा किससे मशरूर करने सर पहला है शी इज द गर्ल हु रिफ्यूज्ड माय प्रपोजल नीदा किससे हु सब्जेक्टिव कैसे हु कैसे हु या हुम सही है या हुज एक कैसे मर्दमाने वास्ते इस्तेमाल बन जाता है इंसान वास्ते इस्तेमाल बन सही है। शी इज द गर्ल हु रिफ्यूज्ड माय प्रपोजल यानी कि ये जुमला तो का कैसे हैं सब्जेक्टिव के साथ का हु सब्जेक्टिव के हिसाब से इस्तेमाल बीता परचे की अर्ची को था आया को था मन हिच न को तो सही आया रिजेक्ट मना को तो सही है मन हिच न को था सही है। हमें भैया आ किसे सब्जेक्ट है और मन ऑब्जेक्ट है दो मिशन से सब चारे शी इज द गर्ल हु आई रिफ्यूज्ड सही है। ये कैसे ऑब्जेक्टिव कैसे ये सब्जेक्टिव कैसे नहीं कैसे हु दो ही जगह इस्तेमाल भी सब्जेक्टिव केस तो का इस्तेमाल भी और ऑब्जेक्टिव केस तो का इस्तेमाल भी भले सब्जेक्टिव केस तो का सही है अगर हु तो इस्तेमाल करें ऑब्जेक्टिव केस तो का पूरा एक ऐसे इनफॉर्मल भी सही है फॉर्मल इंग्लिश न भी इनफॉर्मल भी। अच्छा, नहीं फॉर्मल इनफॉर्मल इंग्लिश तो का हमें फर्क है फॉर्मल इंग्लिश हमारे कि पुराने इंग्लिश हमारे किताबा ने तो का ग्रामर है तो का उसूला ने तो का आस्था आ फॉर्मल इंग्लिश है यानी कि हमारे लिखाई तो का इस्तेमाल भी रिटन इंग्लिश कुछ हमते सही है। इनफॉर्मल हमारे कि आ स्पोकन इंग्लिश है यानी कि लोके दौरे मॉडर्न दौरे इंग्लिश है सही है। हमारे गप्पे तो का है सही है लिखाई तो का नहीं लिखाई तो का तो यानी कि इनफॉर्मल इस्तेमाल करें बोलते हैं कैसे हम हर चीज तो लिखेंगे मतलब टेस्ट लिखेंगे एग्जाम इच्छित लिखेंगे बोलते हैं कैसे बिल्कुल तो कहते हैं मार्क्स हमेदा कटवा पर्चे की लिखाई तो का हमेशा तो कोशिश करें फॉर्मल वर्ड इस्तेमाल करें फॉर्मल इंग्लिश इस्तेमाल करें सही है। बाकी गुशके तो का मसला नहीं फॉर्मल इस्तेमाल करें या इनफॉर्मल इस्तेमाल करें सही है। पूरा फॉर्मल है इनफॉर्मल है हमें फर्क है फॉर्मल माना पुराने इंग्लिश असल इंग्लिश ओरिजिनल इंग्लिश हम लिखाई तो का कहते सही है उसूल कानून मुताबिक सही है सरफनावी मुताबिक। अच्छा, इनफॉर्मल इंग्लिश मतलब स्पोकन इंग्लिश गुशके तो का ज्यादातर सही है इस्तेमाल भी हमें फर्क दे पूरा ये दो ही जगह इस्तेमाल भी बोले बेचारे इधर के तो ऑब्जेक्टिव केस इधर सब्जेक्टिव केस सही है इधर ऑब्जेक्टिव केस भले इनफॉर्मल है गुशके तो सही है लिख के तो कहता किससे ऑब्जेक्टिव केस हु इस्तेमाल करना करे बच्चे की आई जिंदे वास्ता वर्ड है हुम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस तो का इस्तेमाल भी
सही है उड़ा सही में सेंटेंस लग जा रहे शी इज द गर्ल whom I refuse नेरा से जनके इच न होता मन आई आर रिजेक्ट होता मन आई आर रिफ्यूज होता सही है उड़ा आ ऑब्जेक्ट है मन सब्जेक्ट है सही है इधर भी आ ऑब्जेक्ट है मन सब्जेक्ट है भले इनफॉर्मल है सही है हो इधर सब्जेक्ट है इधर ऑब्जेक्ट है ये दोनों तो ऑब्जेक्ट है भले इनफॉर्मल है ये फॉर्मल है सही है ने बेचारे ये सेंटेंस आ that is the car which hit me subjective case which है subjective case ठीक है that is the car which hit me नीचे से ये जुमले तो का मन हिच न होता कार मना जाता सही है तो कार सब्जेक्ट है मन ऑब्जेक्ट है ओके दो जुमला अच्छा है that is the car which I bought that is the car which I bought नीचे से कार हिच न होता अर्ची को तो मन होता सही है कि मन सब्जेक्ट है आ ऑब्जेक्ट है सही है मन कैसे कार भाई होता कार हिच न होता आ जुमले तो का कार मना जाता मन हिच न होता सही है और आ सब्जेक्ट है मन ऑब्जेक्ट है ये जुमले तो का मन सब्जेक्ट है आ ऑब्जेक्ट है सही है और व्हिच कैसे दो नाम के स्मॉल मिसिंग है व्हिच सब्जेक्टिव अवस्था ऑब्जेक्टिव अवस्था फ्लो इन करे अच्छा नी कैसे इदा पोजेसिव केस यानी कि मिल्कियत जाहिर करेंगे अवस्था सही है मालिक जाहिर करेंगे अवस्था चीजें ताल्लुक जाहिर करेंगे अवस्था सही है आई नो अ मैन whose son is a doctor मैं ये पढ़ दे जाना कि ये अब चुके हैं डॉक्टर सही है पोजेसिव केस अच्छा और whose कैसे अक्सर मर्दमान तो का इस्तेमाल भी मर्दमान अवस्था इस्तेमाल भी whose ठीक है मर्दमानी चीज जाहिर करेंगे अवस्था मर्दमानी मिल्कियत जाहिर करेंगे अवस्था अच्छा जानवर और साधारण चीजान अवस्था भी इस्तेमाल भी भले इनफॉर्मल भी ठीक है whose जानवरान अवस्था चीजान अवस्था भी इस्तेमाल भी सही है पोजेसिव केस तो का भले इनफॉर्मल भी यानी कि गुशके तो का सही है भले लिख के तो का शर्त में ठीक है निविचार चीजें अवस्था में इस्तेमाल करेंगे इधर मर्दों अवस्था इधर चीजें अवस्था दिस इज द मार्कर whose cape is lost possessive case informal ठीक है निफॉर्मल केस हम चाह रहे हो चीजें अवस्था जानवर अवस्था चीजें अवस्था this is the marker the cape of which is lost possessive case formal यानी कि लिखत तो का अक्सर हमें पे भी this is the marker the cape of which is lost this is the room the roof of which is leaking सही है और हमें पे यानी कि हमें फर्क है यानी कि अगर तो लिखाइए तो का है पूरा whose इस्तेमाल मत करनी बल्कि whose ले जाएगा तो वो the cape of which the roof of which this is the room the roof of which is leaking और कैसे crack और broken सही अच्छा लिखाइए तो का वो this is the marker the cape of which is broken or the cape of which is lost सही है यानी कि of which इस्तेमाल भी करें सही है पोजीशन जाहिर करेंगे अवस्था चीजान अवस्था और साधारण अवस्था मतलब खुद हम जानवर इस्तेमाल करें ओके दैट इज द डॉग द लेग ऑफ व्हिच इज ब्रोकन ये वहां कुछ क्या ये पाल पुरुष था ठीक है अच्छा इनफॉर्मल इंग्लिश तो का तो कुछ तो कहने गप्पे तो कहने के सही है लिखाई तो कैसे गप्पे तो सही है दैट इज द डॉग whose leg is broken ओके अच्छा नी कैसे what हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है what आई आर कैसे एंटीसीडेंट ने एंटीसीडेंट चाहिए एंटीसीडेंट हमारा नाउन है कि आ रिलेटिव प्रोनाउन की पेश रखा है यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन आइए को रिलेट करते आइए बारा है यानी खुशी थे आइए हवाला बनते ने विचारे ये रिलेटिव प्रोनाउन ये घर यानी कि जने के बारा हवाला देंगे नाउन के बारा हवाला देंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन एक कार्य बारा हवाला देगा ये भी नाउन विचारे सच्चे नाउन सही है सच्चे नाउन भले वाटे वास्ता नाउन ने सही है उड़ा ये नाउन कैसे एंटीसीडेंट कुशकमा हमारे रिलेटिव प्रोनाउन स्पेस रखा है आ एंटीसीडेंट कुशकमा ठीक है उड़ा व्हाट वर्ड आ रहा व्हाट हमें के व्हाट कैसे यूज भी इस्तेमाल भी रिलेटिव प्रोनाउन है वास्ता उड़ा इशारा एंटीसीडेंट ने ये एकदम अजीब है यानी कि प्रोनाउन है सही कि इशारा एंटीसीडेंट ने निजुला अच्छा सही I can't see what your problem is neither see कैसे नाउन है ने see वर्ब है ठीक है you know what I mean नीजा इधर सरबरा चाहिए I can't see what your problem is मतलब मान लग कि माहिरा नती मसले चाहिए सही मन समझेगा नहीं आती मसले चाहिए मंगिंदा का नहीं आती मसले चाहिए इधर तो जुस्ताने बले गप्पाएं यानी कि ये व्हाट इधर तो इस्तेमाल होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये कैसे WH क्वेश्चन है नहीं इधर तो सवाल करेगा नहीं इधर चल you know what I mean यानी कि तो जाने के बनी मतलब चाहिए तो जाने के बनी मतलब चाहिए इधर तो जुस्ताने गप्पाएं गुशगा ऐसे ही है इसके बाद गुशगा में आ रिलेटिव प्रोनाउन बस ये जुस्ते करेगा मैं मतलब मैं जुस्त कर सी व्हाट इज योर प्रॉब्लम ये जुस्ते
ओके आई कैन सी व्हाट योर प्रॉब्लम इज ये చూస్తేనే ये रिलेटिव प्रोनाउन है सही ना एंटीसीडेंट एग्जाम लेके था नो एंटीसीडेंट सही है अच्छा मी दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है क्या अक्सर कैसे दिगर रिलेटिव प्रोनाउन जगह इस्तेमाल भी मतलब हु जगह इस्तेमाल भी हु में जगह इस्तेमाल भी विच जगह इस्तेमाल भी सही है ओके he is the man that saw me in the market नहीं कैसे सब्जेक्ट के जब हुए he is the man who saw me in the market भले मान लेके कहेंगे that he is the man that saw me in the market सही है अच्छा इधर ऑब्जेक्टिव कैसे he is the man whom I saw in the market भले सर पता हम आप that सिंबल में he is the man that I saw in the market दो ही जुमला सही है पर चेक that मात्रा को that बाजन जगह इस्तेमाल भी सही है रिलेटिव प्रोनाउन जगह that इस्तेमाल भी सही है नहीं क्या ये साइड आप इस्तेमाल नहीं क्षण कि हस्टेमा रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस तो का है गुड़ा आ कैसे ड्रॉप करने भी बिल्कुल इस्तेमाल करने अगर न करने सही है भले याद भी ऑब्जेक्टिव केस तो का सही है विचारे the number which you have called is switched off अन्य कैसे ऑब्जेक्टिव नंबर बच्चे के तो इस्तेमाल को तक यार आ तरह हिच न कुता ऑब्जेक्टिव केस सही है the number which you have called is switched off सही है अच्छा शर्त तो ड्रॉप करें the number you have called is switched off सही है पर चेक ऑब्जेक्टिव केस तो का तो रिलेटिव प्रोनाउन ना ड्रॉप खुद करे ओमिट यानी कि बिल्कुल ना लिखे तो लेकिन सही है ठीक है अच्छा निविचारे पड़ा दिखे एग्जांपल है she is drinking the coffee which you made सही है she is drinking the coffee which you made she is drinking the coffee that you made नहीं that मतलब को क्या बात जगह इसको which जगह that इस्तेमाल बेगा सही ठीक है हाँ she is drinking the coffee which you made ये भी सही है she is drinking the coffee that you made सही है she is drinking the coffee you made ये भी सही है पर चेक ऑब्जेक्टिव केस तो का तो अंचुक मतलब को कि रिलेटिव प्रोनाउन तो ड्रॉप खुद करें भले सब्जेक्टिव केस तो का ना करें ये भी सारे एग्जांपल हैं The teacher who taught me was a nice man. Subjective cases, सही है? ये subjective इलाके में ना लिखे थे objective पे ये objective cases सच है, सही है? Which भी objective इला भी which objective सही है? That भी objective ऐसा बात का सही है? अच्छा, the teacher who taught me was a nice man. सही है? The teacher that taught me was a nice man. सही है? The teacher taught me मतलब relative pronoun में जिंद इस्तेमाल नहीं था. The teacher taught me was a nice man. गलत है पर चेक इधर सब्जेक्टिव केस है सब्जेक्टिव केस तो का तो रिलेटिव प्रोनाउन ड्रॉप न करें सही है सब्जेक्टिव केस तो का तो रिलेटिव प्रोनाउन ड्रॉप न करें सही है कुछ न करें सही है मकर यानी कि शर ने ठीक है विचार ये जो कट लगी था यानी कि गलत है सही है सर बोले दो ही सही है पर इशारा रिलेटिव प्रोनाउन हां भले इशारा ने इससे सही है गलत है सही है विचार इशारा अगर रिलेटिव प्रोनाउन ने इससे ये गलत है पर इशारा रिलेटिव प्रोनाउन ने इससे ये सही है पर चेक इधर ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल भी था एशी तो का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल भी था पर एशी तो का सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल भी था और सब्जेक्टिव केस तो का तो ड्रॉप खुद ना करने सही है ठीक है अच्छा देख मेरे एशी नेम का एशी तो आगे फर्क मतलब शी कि रिलेटिव प्रोनाउन आची पेसर अगर तो प्रीपोजिशन इस्तेमाल को उड़ा तो रिलेटिव प्रोनाउन जिद हमारा ओरिजिनल रिलेटिव प्रोनाउन है दैट ना दैट मतलब को चीज जगह इस्तेमाल भी आप है ना उड़ा रिलेटिव प्रोनाउन है जिंदा रखे से तो ड्रॉप को न करें अगर तो आइए किर्रा प्रीपोजिशन जब सही है यार कि आइए तेमा या पुष्टा प्रीपोजिशन है उड़ा तो रिलेटिव प्रोनाउन ड्रॉप को न करें सही है नहीं एग्जांपल आप चाहे that is the house in which we are going to live भले इधर कैसे प्रीपोजिशन आएगा है रिलेटिव प्रोनाउन से पेश भले ये कैसे इनफॉर्मल केस है ये घोषक तो का सही है लिखते तो का लिखा ये तो का ये जाले जुमला सही है चार फॉर्मल है नहीं बेचारे that is the house which we are going to live in इधर कैसे प्रीपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन से पेश रखते भले ये जुमला तो का प्रीपोजिशन जुमले लास्ट आत का फॉर्मल केस तो का जुमले लास्ट का प्रीपोजिशन के इनफॉर्मल केस तो का रिलेटिव प्रोनाउन ची पेसर प्रीपोजिशन के सही है ये दो ही सही है भले अगर तो कुछ है दैट इज द हाउस इन दैट वी आर गोइंग टू लिव ये गलत है मतलब को कहते हैं प्रीपोजिशन इन अत बड़ा कैसे तो न तो दैट जब कुछ कने न कि तो इस तरह ड्रॉप कुछ कने
प्रीपोजिशनात कोडाशा जरत ओरिजिनल हमा के प्रीपोजिशन सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन जिंदे हमारे तो जनेगे वो मसले ने क्या हुए या हुमे या विच सही है भले कैसे रिलेटिव प्रोनाउन जिंदा भी जाने अगर तो प्रीपोजिशन इदा सिंपली गुश्तुत कने कि इनफॉर्मल इंग्लिश तो का तो रिलेटिव प्रोनाउन ड्रॉप कुत न कने प्रीपोजिशन चिरन फॉर्मल इंग्लिश तो का तो ड्रॉप कुत कने परचे की फॉर्मल इंग्लिश तो का प्रीपोजिशन जुमले लास्ट तक कहते हैं अबे जहां ड्रॉप कने मसले ने सही है और समझा गया ये इनफॉर्मल केस थे ये फॉर्मल केस थे सही है भले प्रीपोजिशन बता इनफॉर्मल केस तो बात कर से यानी कि इनफॉर्मल केस तो हमेशा कि प्रीपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन पेसर कहते हैं अगर मतलब प्रीपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन ने किरा यानी कि देमा पूछता पूरा तो रिलेटिव प्रोनाउन ना ड्रॉप को न करें हमें फर्क है सही है पूरा मर्ची की अवस्था में काफी इशारा जिंदगानी में दिखा कि नो एक नो के वीडियो डोमा और नो के सॉरी नो की वीडियो तो का और नो के ग्रामेटिकल पॉइंट को सही है पूरा 8 माह तक अल्लाह ने के बाद